की कहानी है अलका सिंह नाम की एक महिला की, जो एक दरोगा थी और मुंबई में रहती थी। और इनका पति था तलाकशुदा, जिसका नाम था प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जिस थाने में अलका सिंह दरोगा बनकर रहती थी, उसी थाने में प्रेम सिंह एक रेप के केस में पकड़ा जाता है। और जब उसी थाने में सिपाही मार लगा रहे होते हैं, और जैसे ही अलका सिंह अपने तलाकशुदा पति के नाम की केस फाइल देखती हैं, FIR देखती हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता है। तब वे लॉकअप में जाकर देखती हैं तो उन्हीं का तलाकशुदा पति प्रेम सिंह जो होता है, उसकी पिटाई सिपाही बहुत ही ज्यादा लगा रहे होते हैं और बुरी तरीके से प्रेम सिंह चिल्ला रहा होता है। ये देखकर अलका को विश्वास हो जाता है और अलका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर प्रेम सिंह ने ऐसा क्या किया था? ममता ये सोच सोच कर हैरान हो गई थी कि आखिर इन्होंने क्या किया है, जो आज ये जिस थाने में मैं ड्यूटी कर रही हूँ, उसी थाने में एक मुजरिम बनकर आए हैं। फिर अलका सिंह कहती हैं कि मैं जिस थाने में मैं ड्यूटी कर रही हूँ, उसी थाने में मेरा तलाकशुदा पति एक मुजरिम बनकर आया है और इसकी सिपाही इतनी बेरहमी से मार लगा रही हैं। आखिर इसने क्या गुनाह किया है? ये सोच सोच कर ममता बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरे नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, दरअसल ये कहानी है मुंबई की। मुंबई में एक परिवार रहता था। उस परिवार में प्रेम सिंह नाम का एक व्यक्ति था और उनकी पत्नी अलका सिंह थी, जो अपने पति के साथ अपने ससुराल में बड़े हंसी खुशी के साथ रह रही थी। लेकिन प्रेम सिंह की इतनी गंदी आदत थी, इतनी बुरी लत लगी हुई थी, और अलका अपनी पढ़ाई कर रही थी। अलका सिंह अपनी पढ़ाई कर रही थी और प्रेम सिंह को केवल अपने नशे से मतलब था, अपने यार दोस्तों से मतलब था, और वो ऐसा कोई गंदा कर्म नहीं चाहता उससे प्रेम सिंह से जो वह करता नहीं था। वो लड़कियों का काम करता था, दारू पीता था, यार दोस्तों में मस्ती करता था, जुआ शराबी था। और ये सब अलका सिंह देख देख कर बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी। अपनी जिंदगी ऐसे बिता रही थी जैसे मानो एक वो नरक में जी रही हूँ। बिल्कुल उनकी जिंदगी पत्थर से भी बदतर हो जाती है। और जब अलका के लिए अपने पति के अफेयरों के बारे में पता चलता है कि इनके अन्य अन्य स्त्रियों से, लड़कियों से अफेयर चल रहे हैं, तब अलका सिंह अपने पति से जब घर आने के बाद बातचीत करती थी, तो जो प्रेम सिंह होता है वह अपनी पत्नी से, अलका सिंह से बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता था और बहुत ही ज्यादा अलका सिंह को परेशान किया करता था, उन्हें बहुत टॉर्चर किया करता था। लेकिन अलका सिंह बर्दाश्त तो बहुत कर रही थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, अच्छी थी, गुणवान थी और समझदार थी। इसीलिए अलका सिंह अपने पति के हर टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन दोस्तों, हर किसी की बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। और एक दिन जब अपने पति को अलका सिंह अपने प्रेम सिंह पति के लिए एक लड़की के साथ में रंगे हाथ एक होटल में पकड़ लेती हैं। जब उन्हें सूचना मिलती है कि उनका पति इस होटल में किसी अन्य लड़की के साथ में रंगरलियां मनाने के लिए आया, तो सूचना मिलने के बाद जब अलका सिंह उसी होटल में जाती हैं, उस रूम का दरवाजा लॉक करती हैं और उसमें देखती हैं, तो अपने पति को देखती है किसी अन्य लड़की के साथ में, तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके तन पर पसीना आ जाता है। ये सोचकर अलका सिंह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, उनके तन पर पसीना आ जाता है। और जैसे ही अलका सिंह दरवाजा खोलती है, तो वो लड़की अलका सिंह को देखती है और प्रेम सिंह अपनी पत्नी के लिए देखता है, तो उनके तन पर भी पसीना आ जाता है। और ये देखकर प्रेम सिंह अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है कि तुम मेरा पीछा करते करते आखिर होटल तक आ गई, तुम्हारी इतनी औकात, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा पीछा करते करते मेरे होटल तक आ गई और मुझे यहाँ पर आकर रंगे हाथ पकड़ रही हो। मैंने तुम्हें कितना समझाया, कितना मारा पीटा, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई, तुमने मेरी बात को नहीं समझा। फिर अलका सिंह जो होती हैं, वह अपने पति से बहुत ही ज्यादा नाराज होती हैं और 2-3 थप्पड़ वह लड़की में लगाती हैं और अपने पति पर भी हाथ उठा देती हैं। और इसी बात से प्रेम सिंह जो होता है, अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पाता है और अपनी पत्नी से इतना नाराज हो जाता है कि वह घर जाने के बाद में अपनी पत्नी को बहुत ही ज्यादा मारता पीटता है और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, जिससे हार खाकर अलका सिंह जो होती हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़कर, जो अपनी पढ़ाई कर रही थी, UPSC की तैयारी कर रही थी, उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती हैं। और मायके जाने के बाद में वह अपने घर रहने लगती हैं और अपने घर वालों को, अपने भैया के माता पिता को जिस सारी बातें
अपने पति की सुनाती हैं उसकी घटना के हरकत के बारे में और जो उसके कुकर्म थे उसके बारे में, तो उसके घर वाले भी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि हमने इतना अच्छा खासा लड़का देखा था और इतना खुशहाल परिवार था, आखिर प्रेम सिंह तो इतना नालायक हो जाएगा ये हमने कभी उम्मीद नहीं की थी और ना ही हमने कभी सोचा था कि प्रेम सिंह इतना गंदा जिस्म का इंसान होगा, इतना दरिंदा होगा। फिर अलका सिंह जो होती हैं वह अपने माता पिता से, अपने भैया से धमकी दिलवाती है अपने पति के लिए कॉल करवा के कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ इतना बुरा अंजाम होगा, तुम्हें सलाखों के पीछे डलवा देंगे। लेकिन प्रेम सिंह जो होता है वह अपनी पत्नी की और अपने ससुराल वालों की एक भी बात नहीं सुनता और ना ही कोई बात मानता। तो अपने पति को छोड़कर जाती है तब वह 5 महीने की प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेग्नेंट ही अपने घर जाती हैं और उन्हें 4 महीने बाद एक पुत्र प्राप्त होता है, उन्हें एक पुत्र पैदा होता है। और ये खबर जब उसके प्रेम सिंह के लिए मिलती है तो प्रेम सिंह अपनी पत्नी की तरफ ना देखता है, ना ही अपने बच्चे की तरफ देखता है, ना ही अपनी पत्नी की कोई खबर लेता है। फिर अलका सिंह जो होती है वो अपने पति से और भी ज्यादा नाराज हो जाती है कि इन्हें इतनी खुशखबरी मिलने के बावजूद भी इनने मुझसे बात नहीं की और ना ही मेरे पास आए, मुझे एक नया जीवन मिला है फिर भी मुझे आकर नहीं देखा। फिर अलका सिंह जो होती हैं अपने पति प्रेम सिंह के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर देती हैं, तलाक के लिए फाइल कर देती हैं और केस फाइल करने के बाद में अलका सिंह और प्रेम सिंह का तलाक हो जाता है। और तलाक हो जाने के बाद में अलका सिंह जो होती हैं अपने बेटे को अपने साथ रखती हैं और अपनी पढ़ाई जारी कर देती हैं, यूपीएससी की तैयारी करने लग जाती हैं। फिर वो 2 साल तक यूपीएससी की तैयारी करती हैं और उसके बाद में एक दिन वो दरोगा बन जाती हैं। जब वह फॉर्म अप्लाई करती हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती निकलती हैं, तो उसमें उनका नंबर आ जाता है और वो अच्छे रंग से अपने रिजल्ट को लाती हैं और टॉपर आती हैं। उसके बाद में वह एक दरोगा बन जाती हैं। दरोगा बन जाने के बाद में वो बड़े ही जीवन में अपने खुश थी और उनका जो माता पिता थे वो भी, उनकी बेटी दरोगा बन गई थी तो उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। फिर उसके बाद में अलका सिंह जो होती है मुंबई में एक थाने में उनका ट्रांसफर हो जाता है, उनकी पोस्टिंग हो जाती है, वहीं पर दरोगा की ड्यूटी करने लग जाती हैं। और इधर जो उनका तलाकशुदा पति था प्रेम सिंह, वो अन्य लड़कियों के साथ में होटलों में रूम बुक करता था और अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी संपत्ति बेच कर लड़कियों पर लुटाता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, रात के लिए रात गुजारता था, अपना टाइम पास करता था और मौज मस्ती करने के बाद में वह सुबह के लिए अपने घर आ जाया करता था। लेकिन प्रेम सिंह इतना गिर गया था कि उसने अपने रहने के लिए भी एक छत तक नहीं छोड़ी, बिल्कुल खाकपति हो गया, बिल्कुल भिखारी बन गया। अब एक दिन वह एक लड़की से प्रेम करता है और उसके साथ रात गुजारने के लिए जाता है, तो रात गुजारते समय वो लड़की उसकी अश्लील वीडियो बना लेती है। उसके बाद में प्रेम सिंह के लिए बस सुबह होने के बाद जब अपने घर चली जाती तो प्रेम सिंह को ब्लैकमेल करती है और उसे धमकी देती है, अगर तुमने मेरे लिए 5 लाख रुपए नहीं दिए मैं तुम्हें फंसा दूंगी और तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करूंगी। लेकिन प्रेम सिंह 5 लाख रुपए बेचारा कहाँ से देता, वो तो सारा कुछ लड़कियों को पहले ही लुटा चुका था। और लड़की धमकी देती है, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, वायरल कर दूंगी और तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। लेकिन प्रेम सिंह और भी ज्यादा डर जाता है। तो प्रेम सिंह के पास जब पैसे नहीं होते हैं तो भाई एक रास्ते पर जा रहा होता अपने यार दोस्तों के साथ में और उसे एक लेडीज पर नजर पड़ती है जो बाइक पर बैठी हुई अपने पति के साथ जा रही होती, सज सवर कर और गहने पहनकर, सोने के जेवरात पहने होती है। और प्रेम सिंह के मन में लालच आ जाता है, वह अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लेडीज के पति की गाड़ी के आगे अपनी यार दोस्तों वाली गाड़ी लगा लेता है और उन्हें तमंचा दिखाकर उनसे गहने छीनता है। तब जब गहने छीनता है तो वहां पर वो स्त्री शोर मचाने लगती है और चिल्लाने लगती है, पर वहां व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं और जब पुलिस आती है और उसी थाने की पुलिस की गाड़ी आती है जिस थाने में प्रेम सिंह की पत्नी, तलाकशुदा पत्नी अलका सिंह दरोगा बनी हुई थी। फिर प्रेम सिंह के लिए चोरी के केस में, जुर्म में धाराएं लगाकर पुलिस उसे जेल में डाल देती है, लॉकअप में बंद कर देती है। और जब वो फाइल अलका सिंह दरोगा के पास जाती है, जो प्रेम सिंह की तलाकशुदा पत्नी थी, उनके पास जाती है FIR की कॉपी, तब अलका सिंह देखती है कि वही एड्रेस है, वही सेम मेरे पति वाला ही नाम है। ये देखकर वो चौंक जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सोचती हैं कि आखिर इन्होंने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, इन्हें क्या जरूरत पड़ गई थी। ये तो
अच्छे खासे अपने घर में हैं, पैसे वाले हैं, फिर भी आज इन्होंने ऐसा क्या किया है जो इसके गुनाह आज ये सलाखों के पीछे काट रही हैं। लेकिन अलका सिंह को तो अपने पति की हरकतें पहले से ही पता थी, वो इसी कारण से उन्होंने तलाक लिया था। फिर अलका सिंह जब फाइल को देखती हैं तब वह इंक्वायरी करने के लिए लॉकअप में जाती हैं और देखती हैं, वहां जाकर देखती हैं तो उनकी बात सत्य हो जाती है, साबित हो जाती है कि उन्हीं का पति प्रेम सिंह है, जिससे उनका 4 साल पहले तलाक हो चुका था। फिर वह जाकर जब देखती हैं तो उनके पति जब अलका सिंह के लिए देखता है तो वो चौंक जाता है, बिल्कुल उसके तन पर पसीना आ जाता है, सोचने लगता है कि आखिर तुम यह कैसे हो और मतलब तुम दरोगा कब बन गई। फिर अलका सिंह अपने पति से कहती है कि मैं तुमसे तलाक लेने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने बेटे को साथ लेकर मैं पढ़ाई कर रही थी और मैं एक दरोगा बन गई हूँ, मेरा बेटा और मैं अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। प्रेम सिंह तुम अपनी बताओ, तुमने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण आज तुम्हें सलाखों के पीछे चक्की पीसनी पड़ रही है। प्रेम सिंह जो होता है वह अलका सिंह के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी हकीकत जब बताता है कि अलका सिंह अपनी एक ड्यूटी निभा रही थी और अपनी ईमानदारी में कभी भी वो विश्वासघात नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने अपने पति की कोई मदद नहीं की। और क्योंकि अलका सिंह का एक नियम था, उन्होंने गुनाह किया था तो गुनाह तो चाहे रिश्तेदार हो या पति हो या आस पड़ोसी हो या कोई भी हो, कोई भी सदस्य हो, कानून तो हर किसी के लिए सेम बनी है। तो वैसा ही अलका सिंह ने किया। अलका सिंह अपने पति की सारी बात जानती हैं तो प्रेम सिंह अपनी पत्नी के लिए बताता है कि मुझे एक लड़की ब्लैकमेल कर रही थी, उसने मेरी होटल में जब उसके साथ में रात गुजार रहा था, शारीरिक संबंध बना रहा था, तो उसने चुपके से मेरी वीडियो बना ली और वो मुझे थोड़े दिन बाद ब्लैकमेल करने लगी थी और मुझसे पैसे मांग रही थी। 5 लाख रुपए मेरे पास देने के लिए नहीं थे। मैं अपने यार दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था तो एक लेडीज अपने पति के साथ सारे गहने पहनकर, जेवरात पहनकर जा रही थी, सोने के गहनों से लदी हुई थी। तो मेरे मन में लालच आ गया तो मैंने उसी को घेर लिया और उसके जेवरात छीने तो वहां पर शोर मचाने लगी वो लेडीज और पुलिस आ गई तो मुझे गिरफ्तार कर लिया और धाराएं लगाकर मेरे खिलाफ केस दर्ज कर मुझे जेल में डाल दिया, लॉकअप में बंद कर दिया। अब अलका सिंह जो होती है तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत समझाया था लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, तुम्हारे समझ में नहीं आई। तुम तो मुझे हमेशा गलत समझते रहे, लेकिन मैं तुमसे दूर होना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए तुम्हें समझा रही थी कि तुम अपनी आदत से बाज आ जाओ और मेरा परिवार बच जाएगा और मेरा घर संभल जाएगा, टूटने से बच जाएगा। लेकिन तुम्हारे समझ में एक बात नहीं आई, ना ही मेरे घर वालों की आई और ना ही मेरी आई, और तुम मुझसे दूर हो गए, तुमने मुझसे तलाक ले लिया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई। और आज तुम देखो कितनी बुरी हालत हो गई है तुम्हारी, आज तुम सलाखों के पीछे हो, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। हालांकि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ लेकिन तुमने गुनाह किया है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। क्योंकि अगर तुम झूठे केस में होते तो मैं तुम्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करती, लेकिन तुम अपने मुंह से ही कबूल रहे हो कि मैंने एक लेडीज के साथ में ऐसा ऐसा किया है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगी, चाहे तुम्हारी कानूनी सजा जो भी हो तुम्हें मंजूर होगी। फिर अलका सिंह अपने पति से ऐसी बातें करने के बाद में अपनी कैबिन में आके बैठ जाती हैं और छुपके से वह रोने लगती हैं कि कोई उन्हें पहचाने ना। वह जब रोती हैं तो सोचती हैं कि आखिर मेरी भी क्या जिंदगी है कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया था, जिससे मैंने शादी की थी, इतना भरोसा किया था, उसने मुझे धोखा दे दिया और वो आज सलाखों के पीछे है। कितना बड़ा दरिंदा है और कितनी बड़ी हैवानियत है इसके अंदर, जो इसने मुझे नहीं समझा, ना ही मेरे प्यार की कदर की, आज सलाखों के पीछे चक्की पीस रहा है। अलका सिंह दूसरे दिन सुबह होने के बाद अपने तलाकशुदा पति से फिर से लॉकअप में मिलने जाती हैं। तब प्रेम सिंह अपनी पत्नी से पूछता है कि अलका सिंह तुम ये बताओ, तुम जब हमारे घर से गई थी तब प्रेग्नेंट थी, आखिर तुम पे बच्चा क्या है। तो अलका सिंह बताती है कि मुझ पर एक बेटा है और वो 4 साल का हो चुका है, कि सही है वो तुमसे दूर है, तुम्हारी हकीकत उसे नहीं पता है कि उसका पिता कितना बड़ा दरिंदा है और कितना बड़ा हैवान है, शैतान है। फिर प्रेम सिंह जो होता है वो कहता है मुझे एक बार मेरे बेटे से मिला दो। फिर अलका सिंह जो होती है साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं जब तुम्हें मैंने बच्चा होने की खबर दी थी तो तुम मुझसे मिलने नहीं आए, ना ही तुमने ये पूछा कि लड़का है या लड़की है या क्या बात है कि तुम मरी हो या जिंदा हो। तुमने मुझसे आधी बात तक नहीं पूछी। मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी, तुम्हारी परछाई में अपने बेटे पर नहीं पड़ने दूंगी। अलका सिंह अपने पति से ऐसा कहकर फिर वापस लौट आती हैं। उसके बाद में प्रेम सिंह जो होता है वह सलाखों के पीछे जेल काट रहा होता है और अलका सिंह जो होती हैं वो एक दरोगा के पद पर नौकरी कर रही होती हैं और मुंबई में ही अपने बेटे के साथ अपना गुजारा कर रही थी, अपने जीवन को चला रही थी।
और अपने बेटे के लिए पढ़ा रही थी और अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश थी। और उसके बाद में जब सजा होने के बाद उसे जब प्रेम सिंह के लिए आजीवन कारावास हो जाती है उसके अपने बेटे को लेकर और अपने जीवन बड़े ही आनंद से बिता रही हैं। उन्होंने अपने पति की कोई मदद नहीं की क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था, उसके पति ने गुनाह किया था, इसीलिए दरोगा ने अपने पति की कोई मदद नहीं की। क्योंकि दोस्तों कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो, विधायक हो या फिर मंत्री हो। क्योंकि जो इंसान एक सच्चाई पर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, इंसानियत है उसके अंदर, तो वो कभी भी धोखा नहीं करेगा अपनी नौकरी की खातिर, अपनी नौकरी की या फिर अपनी खाकी वर्दी में कभी भी भेड़िया बनकर ड्यूटी नहीं करेगा। वैसा ही अलका सिंह ने किया। वो एक खाकी वर्दी में एक भगवान का रूप थी, एक सच्चाई की देवता थी, देवी थी, और उन्होंने कोई धोखा नहीं किया, इसीलिए अपने पति की मदद नहीं की। क्या दोस्तों अलका सिंह ने अपने पति के साथ जो किया वो सही किया या गलत किया, ये अपनी राय कमेंट में हमें अवश्य देना ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों मेरी कहानी का मतलब आपको और किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, जिससे जो ऐसे क्राइम समाज में हो रहे हैं उनसे अलर्ट रहें और अपने परिवार में मस्त रहें, खुश रहें। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।